हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जनसंख्या, भारत की जनगणना का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। आज हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। भारत में कुल गांव, ये 2011 का आंकड़ा है, मैंने बार बार यही रिपीट किया है। 6,40,930 गांव हैं भारत में, और गांव में जो लोग रहते हैं उनका प्रतिशत 68.9 है। वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये जनसंख्या है और ये गांव में रहने वाले लोगों का आंकड़ा है। इसके बाद 1911 और 1921 के दशक, यानी कि इन 10 सालों में जनसंख्या में -0.31% की कमी आई है। और ये पहला और आखिरी ऐसा समय था जब जनसंख्या में दशकीय कमी देखने को मिली थी। उस समय महामारी फैल गई थी, जिसके कारण ये जनसंख्या की कमी देखने को मिली। 1921 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1921 को जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष इसे माना गया है। महान विभाजक वर्ष। ठीक है बच्चों, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 से 1971 के दशक के बीच हुई। यानी कि 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर किसी दशक में हुई तो वो 1961 से 71 के बीच हुई। कितनी हुई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24.80%। इस आंकड़े को ऐसे ही आपको याद करना है। ये कथन में भी आ सकता है, कथन और कारण में भी, कि सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई और वृद्धि दर रही 24.80%। दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही है, बी सही है, या ए गलत है, बी सही है। इस तरह के कथन और कारण वाले क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब है हमारा जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत के बारे में प्लेटो ने इसका प्रारंभ किया था। जनसंख्या सिद्धांत देने का बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और इसे व्यवस्थित किया। जनसंख्या सिद्धांत को एक व्यवस्थित विचार के रूप में जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया वो था माल्थस, रॉबर्ट माल्थस। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जनसंख्या सिद्धांत को व्यवस्थित करने का जो विचार है कि किस तरीके से जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, ये किसने दिया? माल्थस ने दिया। जनसंख्या सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक सिद्धांत, यानी कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्राकृतिक सिद्धांत, जो कि हमारा रॉबर्ट माल्थस का है। और एक है सामाजिक नियम, और इसके जो सामाजिक नियम को जो मानते हैं वो हैं हेनरी जॉर्ज, आर्सेन ड्यूमार्ट, क्लार्क मार्क्स, डेविड रिकॉर्डर्स। ये 4 लोग मानते हैं कि सामाजिक नियम है जनसंख्या सिद्धांत का। अब हम इन दोनों के सिद्धांत देख लेंगे। माल्थस की बुक है, बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर में, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर एक सिद्धांत का नियम। अब ये इसमें मुख्यतः क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। ये कहता है कि जनसंख्या कब वृद्धि करती है? जब खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि होती है, यानी कि जब जनसंख्या को खाने को पूरा मिलेगा तो ये आपूर्ति पूरी होगी तो जनसंख्या स्वतः ही बढ़ेगी। प्रत्येक 25 वर्ष बाद, माल्थस के अनुसार 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। कितने साल बाद? 25 साल बाद। ये किसका मानना है? माल्थस का। माल्थस प्राकृतिक विचारक है और इन्होंने कहा है कि अगर खाद्यान्न में वृद्धि होगी तो
जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भरण पोषण की समस्या नहीं रहेगी। और सामाजिक नियम क्या कहता है? सामाजिक नियम के मानने वाले कहते हैं कि गरीब अमीर संसाधनों का स्वामी, यानी कि संसाधनों पर जिसका ज़्यादा अधिकार है वहाँ जनसंख्या कम होगी, और जहाँ संसाधनों पर कम अधिकार है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। आप अभी भी देखते हो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ जनसंख्या कम होती है, और जो गरीब एरिया है जहाँ पर आप ये मानिए कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लोगों की, वहाँ आज भी जनसंख्या में वृद्धि देख सकते हैं। आप पारिवारिक रूप से भी वो वृद्धि देख सकते हैं। भारत जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के तीसरे चरण में है, और जन्म दर भारत में लगातार कम हो रही है। जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा बढ़ रही है, ये गलत लिखा गया है। जन्म दर ज़्यादा हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है। बहुत सारे कारण हैं इसके भी। शिक्षा का विकास हो चुका है, चिकित्सा का विकास हो चुका है, आर्थिक स्थिति देश की सही हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी संरचनात्मक सुधार हो रहे हैं। तो इस वजह से जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। तो भारत भी जनसंख्या वृद्धि में इसीलिए दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस विषय को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और आते भी हैं। और आप अगर इसका नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, तो आपको थोड़ी एग्ज़ाम टाइम में सहायता मिलती रहेगी। और मेरे साथ इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाती रहूं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी से ही बच्चों मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू बच्चों।